ममता बनर्जी का ये वीडियो काफी वायरल है जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। ममता बनर्जी ने इस बात को इस तरह से रखा है कि इनको चुनाव आयोग एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। तो चुनाव के दौरान मुझसे बदसलूकी हुई, मुझे धक्का मारा गया, मेरे पेट पर और पीठ पर लात मारी गई और महिला होने के बावजूद भी मेरे साथ बदसलूकी हुई, ऐसा ममता बनर्जी के द्वारा आरोप लगाया गया। इन्होंने काउंटिंग सेंटर पर हुई शारीरिक प्रताड़ना का जिक्र पब्लिक के सामने आकर किया। काउंटिंग सेंटर के अंदर इन्होंने कहा कि शुरुआती राउंड के अंदर जब वोटिंग चल रही थी, शुरुआत में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। जो 17C नामक फॉर्म है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्जे में ले लिया गया, पूरे डेटा को फिर मैनेज किया गया और साथ में बोले सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरह से हमारे डेटा को और हमारे रिजल्ट को चोरी कर लिया। और तो और बीजेपी के कार्यकर्ता अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इन्होंने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है जिसमें सोनिया गांधी जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जी जैसे नेता शामिल हैं जिनका इन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। 4 तारीख को इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम वापस आएंगे, यानी कि चुनाव परिणाम के रिजल्ट के तुरंत बाद इन्होंने वापस आने की बात कही। आप में से कुछ लोग इस बात से अवगत होंगे कि केरल के अंदर पिनराई विजयन ने चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसे ही स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन टीएमसी के जो ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने इस्तीफा देने की जगह लिखा वी विल बाउंस बैक, हम वापस आएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने कल के दिन शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने में राजभवन नहीं जाऊंगी। चुनाव आयोग असल में विलन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर के 100 सीटें लूटी हैं। मैं अब आजाद पंछी हूं, मैं कहीं से चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। इस तरह का बयान इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इनके द्वारा जो बातें बोली गई उनमें सबसे पहली और बड़ी बात यही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दूसरी बड़ी बात थी कि चुनाव आयोग 2 दिन से हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। हमने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, इन सब का टाइम देखा है, लेकिन वर्तमान सरकार सबसे खराब है। इनका कहना था कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे थे कि भाजपा को इतनी सीटें मिल रही हैं, नतीजों का इंतजार नहीं हुआ और बाद में इलेक्शन को रिज कर दिया गया। और खुद ने कहते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, हम 5 सांसदों के साथ मिलकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे जो ये तय करेगी, ये ढूंढेगी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को बाधित किया है। कई सवाल आपके मन में अब उपजे होंगे कि क्या एक पार्टी जिसका अब कोई सरकार में रोल रहेगा, मतलब सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि साहब जिसने इस्तीफा नहीं दिया तो अब बंगाल का क्या होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या टीएमसी यह काम कर सकती है कि वो चुनाव आयोग पर पनिशमेंट लगा सके? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे होंगे। देखिए क्या है ना कि बंगाल की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 तक चलेगा, यानी कि कल, आज 6 मई में आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो कल 7 मई 2026 तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो ऐसे में ये कार्यकाल कैसे डिसाइड होता है? कार्यकाल डिसाइड होता है जब पिछली बार इलेक्शन हुए होंगे तो उस समय इलेक्शन के दौरान जो पहली बैठक हुई थी ना, मतलब चुनाव होने के बाद टीएमसी की जब सरकार बनी और पहली विधानसभा की बैठक हुई, तब से लेकर के एक 5 साल का पीरियड निकाला जाता है। वो पीरियड 7 मई को पूरा हो रहा है, तो विधानसभा का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा तो इस पर राज्यपाल जो हैं वो खुद, जो RN रवि यहां पर राज्यपाल हैं, वो खुद विधानसभा को भंग कर सकते हैं कि चलो भाई अब हो गई विधानसभा भंग, यहां से आगे अब आपके पास कोई काम नहीं है। अर्थात जो ममता बनर्जी हैं, जो सीएम बने रहना चाहती हैं, उनका संवैधानिक रूप से पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि खुद ही राज्यपाल उनके सरकार को भंग कर देंगे कल, यानी कि 7 तारीख के दिन, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन दे सकते हैं कि चलो भंग नहीं कर रहे ममता जी, आप रहिए सरकार में, आप केवल अपनी विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि बहुमत जिसका होता है वही सत्ता सरकार बनाता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुमत परीक्षण, जिसको हम फ्लोर टेस्ट के रूप में जानते हैं, वो मौका इनको देने की बात की जा सकती है। या तो राज्यपाल इन्हें बर्खास्त करे या फिर इन्हें कहे कि आप अपना फ्लोर टेस्ट में बता दीजिए कि आपके पास 148 विधायक हैं अथवा नहीं, जो वर्तमान में अभी इनके पास 80 हैं। भारत का संविधान में व्यवस्था क्या है, उपबंध क्या है? तो देखिए, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 164 जो है वो ये कहता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन
और उसमें राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी। इसमें यह कहा गया है कि हर चुनाव के बाद जो राज्यपाल है वो विधानसभा में जिस दल के पास सदस्यों की संख्या अधिक है उसका आकलन करेगा और जिसके पास बहुमत है यानी जिसके पास ज्यादा विधायक हैं उस पार्टी को सत्ता बनाने का या फिर अपनी सरकार बनाने का निमंत्रण देगा और फिर शपथ ग्रहण होगा। तो जो सरकार बनाने का दावा है ये आप खुद भी जाकर के राजभवन में राज्यपाल को पेश कर सकते हैं कि सर मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं सरकार बनाना चाहता हूं, या राज्यपाल खुद से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये रिजल्ट आए हैं, इस दल के पास फिलहाल के लिए ज्यादा बहुमत है, चलिए आप आइए और अपनी सरकार बनाइए। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब सवाल यह बनता है कि मान लीजिए कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक जो विधायक नहीं है लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, जैसे पिछली बार ममता बनर्जी के साथ आई थी, जब वो चुनाव लड़ी थी तो चुनाव हार गई थी लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। वो कैसे? शपथ लेने का तरीका यह होता है कि आपने अगर शपथ ले ली तो 6 महीने के भीतर भीतर आप चुनाव जीतकर वापस आइए। चुनाव के बिना 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, यह कानूनी उपबंध है। इसको लेकर के अब चर्चा ये कि साहब ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी मना कर दें कि मैं बहुमत भी सिद्ध नहीं करूंगी कि मेरे पास है या नहीं और राज्यपाल मुझे बर्खास्त कर नहीं सकता, मैं तो पद पर बैठी हूं, तो असल में कोई मुख्यमंत्री की छड़ी या झंडा या कोई पेन नहीं होता जिसे पकड़कर कोई बैठा हुआ है कि मैं नहीं दूंगा, जब तक नहीं दूंगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। यानी कि ये ओलंपिक की कोई मशाल नहीं है जिसे लेकर दौड़ रहे हो, ये मशाल ट्रांसफर होगी तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। संवैधानिक उपबंध यही कहता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि विघटित नहीं हो जाती तो उसके प्रथम अधिवेशन से यानी जिस दिन बैठक हुई है वहां की तारीख से 5 वर्ष तक वो सरकार बनी रहेगी और उसके बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। यानी कि इस सरकार के विघटन के लिए खुद वो इस्तीफा दें या ना दें लेकिन वो स्वतः ही विघटित मान ली जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो एक प्रकार का संदेश देने के लिए कि मुझे ये रिजल्ट बर्दाश्त नहीं है। अनुच्छेद हमारा 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले से विघटित नहीं की जाती तो प्रथम अधिवेशन में वो स्वतः ही विघटित मान ली जाती है। मतलब इस बात को लेकर के केवल संविधान नहीं, विशेषज्ञों की भी यह राय है कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है, इसमें कोई भी संवैधानिकता नहीं है कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री बना हुआ हूं, मुझे अब आप नहीं हटा सकते। राज्य का मुख्यमंत्री बनता ही राज्यपाल की इच्छा पर है, लेकिन इच्छा ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने जिसको मन में आया उसको बना दिया। इच्छा का मतलब है कि आपका बहुमत है, आपको बना दिया, अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो ऐसी स्थिति में जब कोई गठबंधन बनता दिख रहा हो तो हो सकता है कि वो कम नंबर वाले किसी भी विधायक को, किसी भी पार्टी को यह कह दे कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। अर्थात राज्यपाल ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट जनादेश ना मिले तब जरूर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करता है, अन्यथा जिसके पास बहुमत है उसी को ही सरकार बनाने का न्योता देता है। ठीक है, तो फिलहाल की स्थिति अगर बात की जाए तो क्या है ममता बनर्जी के पास? उन्हें कुछ भी नहीं है, उन्हें स्वतः ही अपने पद से हटना होगा, यही संविधान कहता है। और संविधान अगर यह स्थिति रखता है तो इसका मतलब यह उनका केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि अपने लोगों को, जो उनके वोटर्स हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि मैं नहीं हटूंगी, अब चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, चाहे जो करना पड़े। ठीक है साहब, अब सवाल यह है कि साहब कौन होगा मुख्यमंत्री? तो इसको लेकर के फिलहाल अमित शाह जी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल का, वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमने अपने पैनल डिस्कशन में चर्चा तो की थी कुछ नामों की, देखा हो तो आप भी बताइए, कयास लगाइए कि बंगाल में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से ये कि आप सबके लिए हम तमाम प्रयास करते हैं, लोग जोड़ते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, इन सब में कुछ मेहनत लगती है, इन सब के लिए समय दिया जाता है, अपना कीमती समय और आपका कीमती समय मिलकर कुछ प्रोडक्टिव किया जाता है। आपसे छोटी सी गुजारिश ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसका लिंक आपके पास पूरे टाइम चैनल का दिख रहा होता है, उसको क्लिक करके अपना प्यार, अपनी ताकत हम तक पहुंचाएं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता। ठीक है साहब, ये अपेक्षित रहेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।